शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 7 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य पिता आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। भगवान कह रहे हैं, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य पिता आए हैं तुम्हें अपने जैसा पूज्य बनाने। हम्म? तो भगवान कोई साधारण चीज तो नहीं बनाएंगे ना। भगवान हमें वो बनाने आ रहे हैं जिससे कि हम माननीय, पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय बने रहे। हम्म? लेकिन समय उसी के साथ तांडव करता है जिसे राजा का राजा बनने का संपूर्ण ज्ञान होता है। आ रहा समझ में? तो जो राजाओं का राजा बनना चाहते हैं तो समय भी इसके सामने बहुत तांडव करेगा, बहुत तरह से आपको पछाड़ेगा, लेकिन आप हिलना नहीं, घबराना नहीं, अंगद की तरह अचल अडोल बने रहना। प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर, तुम्हें विश्वास है कि हम जीते जी बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद से यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का रास्ता सहज बता रहे हैं। तो विश्वास है ना कि हम जीते जी भगवान से पूरा वर्षा लेंगे। हम्म? बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के साथ ही चले जाएंगे, क्योंकि बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं, शांति धाम का सहज रास्ता, स्वयं शांति के सागर बता रहे हैं। और कहते हैं ना, मान नहीं मिले कोई यदि मुझे समझ न सका, मैं फुर्सत की बीज हूँ और जमाना जल्दबाजी में है। हम्म? सभी जल्दबाजी में और हम फुर्सत में हैं, शांति में है, तो उसे कौन समझेगा? हम्म? दुनिया तो समझ ना सके क्यों जल्दबाजी में है। हमें तो भगवान ने समझ लिया और हमें सहज रास्ता बता रहे हैं, स्वर्ग का, मन के स्वर्ग का। गीत है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका न कोई हो साथी वहाँ, तुम एक जगत के सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, क्योंकि पता है कब कहते हैं? जब किसी का शरीर छूटता है तब कहते हैं। तो ये बात अच्छी रीति सबके मन में बिठाना है कि ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत होकर के कोई पढ़ाई करूंगी, मैं आत्मा शांत होकर किसी काम में हाथ बढ़ाऊंगी, मैं आत्मा शांत होकर मैं हर किसी की बात को समझूंगी, मैं आत्मा शांत होकर सफलता के रस का पान करूंगी। मतलब जब शांति होगी, एकाग्रता होगी, तभी तो सब कुछ मिलेगा। एक साइंटिस्ट भी जब शांति की अवस्था हो जाता है, डीप साइलेंस में जाता है, तभी तो वो कुछ इन्वेंशन कर पाता है। इसलिए ओम शांति सदैव मन में रखिए। ठीक है? ओम शांति है तभी सब कुछ है, सिर्फ मरने के बाद नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है, इससे ऊपर उठिए। हम्म? तो बाबा कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है, परंतु आत्माएं तो यथार्थ स्थिति अपने को जानती ही नहीं, न पिता को जानती है, भले पुकारते रहते हैं। बाबा कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ स्थिति मुझे कोई नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते कि मैं भी अपने को नहीं जानता था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, उसके फादर है परमात्मा। तो आत्मा आपस में ब्रदर्स होगी ना, फिर शरीर में आने का कोई मेल या कोई फीमेल हो जाती है। आत्मा रूप में तो सभी भाई भाई है, पर तो यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो, वहाँ ये नॉलेज रहती है। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम कब से पाठ बजाते हैं, कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं।
मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा विद्धि हूँ, बाबा भी विद्धि है, उस रूप में याद करें। ऐसे बहुत थोड़े हैं मोटे रूप में जानते हैं। शिव को अर्थात शंकर जी का रूप बना देते हैं, और शंकर जी तो उनका बच्चा है, रचना है। शिव पिता है, माँ की रचना है। मोटे रूप से याद करते हैं, लेकिन महीन रूप, सूक्ष्म रूप कोई नहीं जानता। हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है उस देव भगवान, उनकी हम संतान हैं। सुना, हम किनके संतान है? जो उस देव भगवान है, वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तो बच्चे जानते हो, पिताश्री हमको अपना बनाकर हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी आत्मा के पिताश्री हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचे पूज्य एक ही है, उनके सिवाय को दूसरा पूज्य बना न सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब है पुजारी, साधु संत पुजारी है, तो क्या बनाएंगे? अपने जैसा पुजारी ही बनाएंगे। हाँ, फिर पुजारी से पूज बनाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। अरे बाबा द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली पहली मुख्य बात यह है समझाने की, अपने का आत्मा बिंदु समझो। आत्मा का पिता वह निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है। आते भी हैं एक बार संगम युग में, पुराने पति दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। कल बाद बाबा को आना पड़ता है। तुम बच्चों के दिल में जचता है, बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। बाबा द्वारा इस समय हमने जाना है, और फिर कल्प बाद जाएंगे। जो ज्ञान जाना है उसे फिर कल्प बाद ही जानेंगे। ये तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए, जब तक स्टडी पूरी हो। बाबा समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी, सुना। यह पढ़ाई तब पूरी होगी जब पूरी सामग्री तैयार हो जाएगी परिवर्तन वाली। फिर तो समझ जाएंगे तुम कि आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना, एक दो में कितना गर्म होते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के तैयार होते रहते हैं। कोई न कोई अटक अटक ऐसे डलती है जो लड़ाई लग जाती है। तत्काली कारण होता है ना, जैसे लड़ाई लग जाती है। तो तुम बच्चों को जरूर समझना है, क्योंकि बाबा आया हुआ है सबको वापस ले जाने, तो ये सब चीज तो होगा ही। इस दुख धाम का विनाश होगा, जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए, अब मृत्यु लोक में आए। फिर अमर लोक की स्थापना होती स्वर्ग की, वह अकाले मृत्यु नहीं होती, इसी को अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भय लक्षण पर तो यथार्थ थी कोई नहीं जानते। ये भी तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है, ये 100% सर्टेन है। बाबा समझा रहे अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, प्रेम स्वरूप बनो, क्योंकि प्रेम ज्ञान शक्ति से ही तो तुम मतलब कि क्या बोलेंगे, आप बाबा की गोद में बैठ के जाओगे, कभी भी आप सजा नहीं खाओगे। और कहते हैं ना, उतरते पानी में उतरने वाली बाल्टी जब नीचे झुकती है तो पानी भर कर बाहर निकलती है। यह भी एक गणित है, गणित है ना, कि जो झुकता है वही प्राप्त करता है। तो झुक जाओ अपनी बात से, कभी बात में अड़े मत रहो। और प्रेम रस चखो। एक सुंदर सा प्रसंग सुनते। भक्त के भाव को चखने का मान हनुमान जी ने दिया। स्वयं प्रमाण, एक समय अयोध्या के में पहुंचे हुए संत श्री रामायण कथा सुना रहे थे। प्रेम रस का भान हमें हनुमान जी से अनुभव हुआ, उन्होंने जताया। एक बार अयोध्या पहुंचे तो एक संत राम कथा सुना रहे थे। रोज 1 घंटा प्रवचन करते थे, कितने ही लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते थे। साधु महाराज का नियम था कि रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। वकील साहब के ऊपर तर्कशीलता हावी हो गई, और उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, पर हनुमान जी क्या सचमुच आते हैं? अतः वकील ने महात्मा जी से एक दिन पूछ ही लिया, महात्मा जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हो, हमें बड़ा रस आता है, पर तो आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हो उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? साधु महाराज ने कहा, हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही है और हनुमान जी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हनुमान जी पधारते हैं।
उसी तरह मुरली की कथा, राम कथा, सच्ची सच्ची राम कथा जब होती है तो भगवान साक्षात पधार जाते हैं। सभी फील करके बैठिए कि भगवान आपको सुन रहे हैं, देखा कि सारे हाव भाव देख रहे कि आप कैसे मुरली पर टेंशन देकर सुन रहे हो, किस भान से सुन रहे हो, काम करते दौड़ते भागते सुन रहे हो या स्थिर से डायरी पेन लेकर सुन रहे हो। चेक करते हैं बाबा। तो वकील ने कहा महाराज ऐसी कोई बात नहीं बनने की, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। वकील ने कहा आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं सो तो अच्छा है, लेकिन आपने आपके पास हनुमान जी की उपस्थिति बताकर वह अनुचित तरीके से लोगों को प्रभावित करते हैं। आपको साबित करके दिखाना होगा हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं और आपके जगह पर विराजते हैं। यह आपको सिद्ध करना होगा कि आप झूठे कथा तो सुनाते हैं लेकिन हनुमान जी को उपस्थित बताकर झूठे तरीके से आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, ये गलत है। महाराज जी ने वो समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन बंद कर दूं या आप कथा में जाना छोड़ दूं। लेकिन वकील नहीं माना, कहता ही रहा आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हो, यह बात और स्थानों पर भी करते होंगे, इसीलिए महाराज आपको तो बात साबित करना होगा। हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। मौखिक संघर्ष दृढ़ता बढ़ाता चला गया। सही बात है। और हार का साधु ने कहा हनुमान जी है या नहीं उसका सबूत कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू करने हो तब समय आएगा। कल कथा शुरू होने पर यह प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पे हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूँ, आप उस गद्दी को अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना। फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची करना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर ली तो हनुमान जी समझना कि हनुमान जी नहीं है। चलिए इस कसौटी के तैयार हो जाइए। महाराज ने कहा हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा इसका निर्णय भी कर ले। यह तो सत्य की परीक्षा है ना। वकील ने कहा मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आप आपसे दीक्षा लूंगा। और आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? साधु ने कहा मैं कथा वाचन छोड़कर आपके भविष्य का ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पांडव में मैं इस भारी भीड़ में जो लोग कथा सुनने आए थे वो चले गए। इन कथा के बाद जो बातें हुई, विवाद होना था, उसके लिए कुछ लोग रुक गए होंगे या फिर भक्ति प्रेम विश्वास की परीक्षा देखने आए। दोनों बातें हुई। काफी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, साधु महाराज और वकील साहब कथा से बगल में महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले आइए हनुमान पधारिए। जो उनको दिखाना था फिर से उन्होंने आंसुओं से अपने मन को भिगोया और मंगलाचरण किया और हनुमान जी को बुलाया कि आइए पधारिए। ऐसा सोचते हनुमान जी के आंखें सजल उठी। मन ही मन साधु बोले प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। जो जो भी कारण हो उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया कि तो तीनों बार असफल हो गए। महात्मा जी देख रहे थे कि गद्दी को पकड़ना तो दूर की बात, गद्दी को छू भी न सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए लेकिन वो गद्दी ऊंची या खींच नहीं सके। और वो वकील साधु चरणों में गिर पड़ा और बोले महाराज उठाने का मुझे पता ही नहीं, मेरा हाथ गद्दी तक पहुंच ही नहीं पाया। अब मैं अपना हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के कारण की गई आराधना में बहुत भक्ति होती है। मानो तो देव नहीं
और मानो तो पत्थर। कहते हैं ना कि कथासु निरस विशद गुर में फल जासु, अर्थात साधु का स्वभाव कपास जैसा होता है जो दूसरे के अवगुण को ढककर ज्ञान को अलग जगाता है। ज्ञान की जो ऐसे भाव प्रार्थना प्राप्त कर शरीर का सुख कराता है, वही तो अपने मन को, मन की शक्ति को फैला रहा है संसार में। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी तर्क शक्ति से, बुद्धि से, शक्ति से, सीमा से परे है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमारी सीमा से परे है, लेकिन हमें उसमें भी अपने आप को बचा के रखना है, संभाल के रखना है। ठीक है। फिर बाबा ने आगे कहा कि अपने सिर का सारा बोझा उतारना है, सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। जानते हैं आधा कल से बच्चों को तकलीफ देखी है, इसलिए भी मैं आया हूँ तुमको सही रास्ता बताने, प्रेम का रास्ता बताने, वर्षा बनाने। अभी तुम समझते हो, अच्छी रीति अच्छी रीति जान रहे हो, अच्छी रीति जाने हो तो अच्छी रीति माया भी परीक्षाएं लेगी। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के मुख्य सार पहलू को है साक्षी और अपने को देखना कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाबा को याद करते हैं। दूसरी पर इस शरीर से कभी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जो करके बाबा से वर्षा पाए हैं उसको संभाल कर रखना है, स्वर्गवासी बनने के लिए। हम लाइफ में पूरी स्टडी करनी है, स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है, आधी अधूरी नहीं। वरदान वरदान है त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। अर्थात यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थिति है, कर्म के आदि मदन को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। सुना, त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानो। कुछ भी बोलने से पहले तीनों कालों को सोच लो और कर्म करो तो कर्म आपका सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी। किसी को बांधने वाले बनना नहीं है, कर्म बंधनी नहीं बनना है, न खुद बंधना है न किसी को बांधना है, ईश्वर के प्यार में बंधना है। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएगा। जब कर्म बंधन छूटेगा तभी कर्म संबंध होगा, नहीं तो कर्म बंधन वाला कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है। कर्म संबंध वाले आएंगे, बंधन वाले नहीं। कर्म करते न्यारे प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल मिलते हैं। तो कर्म करते रहिए और कर्म करते न्यारे और प्यारे रहना है, कभी भी किसी बात में फंसना नहीं है। कहते हैं ना, अपने मन को उन जानकारियों से भर लेना, अपने मन को सिर्फ जानकारियों से भर लेना ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है जो जीवन को अनुभवों से भर दे। क्या बात है। ठीक है। स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइन है। मन से सदा संतुष्ट, बातें आ गई, आना था आ गया, ड्रामा में नून था तभी तो आया, लेकिन उसे जैसे हटे आप संतुष्ट। वाह वाह वाह, वाह ड्रामा, वाह मैं आत्मा, इसे कहते सदा संतुष्ट। किसी बात में फंसना नहीं, गिरना नहीं, अस्वस्थ नहीं होना। तो सदा संतुष्ट जो रहेंगे वही डबल लाइट है। और डबल लाइट बनने के लिए गम नहीं यदि कोई मुझे समझ ना सका, सुनिएगा, गम नहीं यदि कोई मुझे समझ नहीं सका, मैं फुर्सत की चीज हूँ और जमाना जल्दबाजी में। सभी जल्दबाजी में, मान शान चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। ठीक है। और आप फुर्सत में हो, बाबा की याद में हो, आप आत्मिक रूप में हो, तो फिर आपको घबराना नहीं है। भगवान आपको पूज से पुजारी बनाने से, पुजारी से पूज बनाने आए हैं, क्योंकि पूज से पुजारी बन गए थे, भगवान पूज बनाने आए हैं। तो उसके लिए जो जो बाबा ने इंग्रेडिएंट दिया है, ऐसे मन की रेसिपी, आत्मा की रेसिपी तैयार कीजिए और स्पष्ट शुद्ध सात्विक भोजन मन से स्वयं भी खाइए और परमात्मा को भी खिलाइए, याद का भोजन खिलाइए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। और कहते हैं ना, आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वो चीजें हमेशा बढ़ती जाती है, चाहे वो समस्या हो, समाधान हो या लक्ष्य हो, चाहे कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।